नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज के सेशन में बात करने वाले हैं एसएसबी इंटरव्यू 2026 के एक इम्पोर्टेंट पार्ट साइकोलॉजी के सब पार्ट वेट वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे यानी कि इसी यूट्यूब चैनल स्किल्ड एजुकेशन 313 पर मोर देन 60 सेशंस लिए हुए हैं और जो कि एक प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है। प्लेलिस्ट का नाम है एसएसबी कंप्लीट प्रिपरेशन के नाम से। वहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट एक पूर्ण रूप से अच्छे ढंग से विद बेटर क्वालिटी कंटेंट के साथ आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक। आज के सेशन में बात करने वाले हैं कि एसएसबी वेट में, जैसा कि मैंने लास्ट हर एक सेशन में मैं बताता हूँ वेट में कि 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है, और यदि आप सक्सेस चाहते हैं तो ये पॉइंट आपको डेफिनेटली दिमाग में रखने होंगे। सबसे पहला ये है कि आपको पता होना चाहिए कि टाइम कितना है। टाइम ओनली 15 सेकंड है। 15 सेकंड टाइम है, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस सेट लगाना होगा। प्रैक्टिस यानी कि प्रैक्टिस सेट आपको लगाने ही होंगे, तभी आप 15 सेकंड में एक वर्ड के ऊपर एक अच्छा सेंटेंस विद बेटर हैंड राइटिंग के साथ लिख पाएंगे। सेकंड पॉइंट है कि आपका जो सेंटेंस होगा वो शॉर्ट होना चाहिए। शॉर्ट सेंटेंस होना चाहिए, और शॉर्ट कितना कि 3 to 5 वर्ड्स आप उसमें यूज करें। 3 to 5 वर्ड्स का यूज करके आपको सेंटेंस को फ्रेम करना होगा। ठीक। एंड द थर्ड वन इज द कि आपको जो सेंटेंस फ्रेम करेंगे उसका प्रैक्टिकल रेलिवेंस होना चाहिए। प्रैक्टिकल रेलिवेंस यदि उस सेंटेंस का है आपकी डे टू डे लाइफ में एक्टिविटीज में, यदि वो सेंटेंस का रेलिवेंस दिख रहा तो डेफिनेटली ये आपको एक अच्छा खासा वेटेज देने वाला। मीन्स जो आप डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकली उसको एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, उन्हीं से रिलेटेड सेंटेंस आपको बढ़ाने होंगे। ठीक। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज मोस्ट इम्पोर्टेंट। मीन्स आप इस सेशन को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन कंसिडर कर सकते हैं, जो कि ये जो वर्ड्स हैं 5 वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स मैक्सिमम टाइम रिपीट होते हैं। मैं मोस्टली वही वर्ड्स लेके आता हूँ सेशन में जो हर बार रिपीट होते ही हैं। ठीक। लाइक डिसमिस। इस सेशन में मैंने 3 पॉइंट्स बताए उन्हीं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे सेंटेंस का आपको एग्जांपल देके दिखाऊंगा। Like dismiss, meditation, dismiss overthinking. Meditation, dismiss overthinking. Overthinking, ठीक। Overthinking, meditation, dismiss overthinking। और इसके ऊपर आप क्या बना सकते हैं कि डिसमिस के ऊपर मेडिटेशन, डिसमिस ओवरथिंकिंग, स्पोर्ट्स डिसमिस लेजीनेस। स्पोर्ट्स डिसमिस लेजीनेस। ठीक। स्पोर्ट्स डिसमिस लेजीनेस, मेडिटेशन डिसमिस ओवरथिंकिंग, प्रैक्टिस डिसमिस फेलियर, इन प्रैक्टिस डिसमिस फेलियर। ठीक। डोनर, organ donation saves life। organ donation saves life।
Organ donation is a noble cause. Donation has needy. डोनेशन हैज नीडी। ठीक, देखो यहाँ पे 3 वर्ड्स 4 वर्ड्स 3 वर्ड्स का यूज करके एक प्रैक्टिकल जो सेंटेंस यहाँ पे बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है डैमेज, केयरफुलनेस अवॉइड डैमेजेस। केयरफुलनेस अवॉइड्स डैमेजेस या तो डैमेज। ठीक, प्रॉपर प्लानिंग या प्रॉपर मेंटेनेंस आप लिख सकते हैं प्रॉपर मेंटेनेंस अवॉइड्स डैमेजेस या ओवरकम डैमेजेस, overcomes damage। ठीक, तो चेक लिस्ट आप लिख सकते हैं चेक लिस्ट अवॉइड्स डैमेज। ठीक, बहुत ही छोटा, किफायती, लेस टाइम कंज्यूमिंग और प्रैक्टिकल रेलेवेंस के साथ ये सारे के सारे सेंटेंसेस आप देख सकते हैं। डिसग्रेस, पोल्यूशन इज डिसग्रेस टू इन्वायरमेंट। पोल्यूशन इज डिसग्रेस टू इन्वायरमेंट। या तो करप्शन या बेगरनेस, करप्शन इज डिसग्रेस टू सोसाइटी। ठीक, सोसाइटी डेवलपमेंट भी आप ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, सोसाइटी डेवलपमेंट। एक आध सेंटेंस इतना लंबा लिख सकते हैं बट ये भी ज़्यादा लंबा नहीं है। 1 2 3 4 सेंटेंस है, ईच एंड टू जस्ट इसमें नाम मात्र है। आप इनको इस सेंटेंस को विद इन 15 सेकेंड एक अच्छे ढंग से राइट डाउन कर सकते हैं। देखो सभी सेंटेंस में आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ही छोटे हैं और सभी का प्रैक्टिकल रेलेवेंस है, प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में इनका रेलेवेंस है। और ऐसे ही मीनिंगफुल जो सेंटेंस यदि आप फ्रेम करेंगे तो डेफिनेटली ये आपको काफ़ी लीड दिला देगा आपके एसएसबी, स्पेशली आपकी साइकोलॉजी पार्ट में। ठीक, डल, चीयरफुलनेस अवॉइड्स डलनेस। चीयरफुलनेस अवॉइड्स डलनेस। ठीक, चीयरफुलनेस अवॉइड्स डलनेस। हार्ड वर्क overcome dullness, hard work overcome dullness, natural beauty overcome dullness। ठीक, नेचुरल ब्यूटी ओवरकम डलनेस। इस वे में आप सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं तो डेफिनेटली ये आपके लिए एक अच्छा खासा बूस्ट है और आपको काफ़ी लीड दिला देगा आपके साइकोलॉजी पार्ट में, आपके जीटीओ पार्ट में, आपके इंटरव्यू पार्ट में। आपको थ्रू आउट एसएसबी क्या ध्यान में रखना होता है? सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होता है कि आपने जो परफॉर्मेंस किया है वेट में, उसका बैलेंस, उसका इम्पैक्ट दिखना चाहिए आपकी एसआरटी में भी। जो एसआरटी और वेट में आपने किया उनका इम्पैक्ट, उनका बैलेंस आपका दिखना चाहिए टेट में, और इन सब का बैलेंस दिखना चाहिए आपकी एसडी में, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में। ठीक, और जब आप एक बैलेंस अप्रोच यहाँ पे फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली ये
आपका दिखेगा आपके जीटीओ में भी, आपके इंटरव्यू पार्ट में भी। अब ये बैलेंस अप्रोच आएगी कैसे? ये आएगी सब आपके प्रैक्टिस से। ठीक, आपको चीज़ों को पॉजिटिवली अपने अंदर ग्रैब करना पड़ेगा, इनकलकेट करना पड़ेगा। आपको हर एक एक्टिविटी को पॉजिटिव वे में लेना पड़ेगा, हर एक थिंकिंग प्रोसेस को पॉजिटिव थिंकिंग प्रोसेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन ओनली यू कैन परफॉर्म in a positive manner in your entire SSB throughout the SSB process। ठीक, सो दोस्तों उम्मीद करूँगा इस सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि सेशन पसंद आया तो इस सेशन को लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जय हिंद, जय भारत।